आज हम पूरे देश में हिंदी दिवस मना रहे हैं। ठीक 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में भी आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, हिंदी भाषी देश में रहते हैं। ठीक 10 हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे देश में और 10 राज्यों में बहुत से अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम बचपन में जब भी हम कोई भी जन्म लेता है तो हिंदी भाषी राज्य में वो जन्म लेते ही हिंदी बोलना सीख जाता है और वो उसको मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। इस तरह से वो जो हमारे स्थान के आसपास बोली जाती है स्थानीय भाषा जो होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं और वो हमारी हिंदी है। राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं और न्यायालय की भाषा, कार्यालय की भाषा, विद्यालयों की भाषा जो भाषा है जो कामकाज में व्यवहार में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हमारी मातृभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाए, समझी जाए। हमारे देश में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक हिंदी बोली जाती है, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तीनों में आप अंतर स्पष्ट समझ जाइए कि मातृभाषा जो हमारे स्थान के आसपास बोली जाती है, स्थानीय भाषा, वो मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा वो है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन अधिक से अधिक लोगों के द्वारा वो बोली जाती है, समझी जाती है और अधिक से अधिक भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में ही ग्रंथ लिखे गए। भक्ति काल में पूरा का पूरा भक्ति काल हिंदी भाषा से भरा हुआ है, चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मलिक मोहम्मद, जायसी हो, मीराबाई हो, रसखान हो, ये सब हिंदी में ही काव्य रचनाएं किए हैं। बहुत अधिक ग्रंथ लिखे गए। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य को सबसे ज़्यादा वरीयता भक्ति काल में मिली है और आज भी हिंदी में बहुत सी रचनाएं लोग कर रहे हैं। हमारे देश के कवि, लेखक हिंदी में ही आज आगे अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो फिल्म हो, समाचार हो, मीडिया हो, हर जगह आपको हिंदी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी हिंदी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती जा रही है। लगभग 37 देशों में करीब हिंदी अधिक से अधिक व्यवहार की जा रही है। वहाँ पर विश्वविद्यालय खुल गए हैं, हिंदी भाषा को वरीयता देते जा रहे हैं और हिंदी भाषा सीखने वाले अधिक से अधिक लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें वैज्ञानिकता है और किसी भाषा में इतनी वैज्ञानिकता नहीं है जितनी हिंदी भाषा में है। ये वैज्ञानिक भाषा है। तो इसको राजभाषा क्यों कहा गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में भी आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था, भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ादी के पश्चात ये लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे देश की कोई एक ऐसी भाषा हो जो पूरे देश में वो व्यवहार में लाई जाए, मानक भाषा हो जिसके कारण एक रूपता हो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अनेक हमारे यहाँ राज्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान में। तो एक भाषा ऐसी हो जिसके माध्यम से आपस में हम बात व्यवहार कर सकें। तो उसके लिए संविधान तैयार हुआ। फिर सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया और 343 से लेकर 351 तक ये संविधान में उल्लेख किया गया है हिंदी भाषा, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के क्या क्या कार्य हैं
और वो किस तरह से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा। उसमें राजभाषा आयोग में कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उन अधिकारियों के माध्यम से हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से वो 14 सितंबर 1949 को संविधान में उल्लेख किए जाने के कारण हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन 14 सितंबर 1949 से नहीं मनाना प्रारंभ हुआ, ये 1953 ईस्वी से मनाना प्रारंभ हुआ। तो 1953 ईस्वी से लगातार हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि संविधान में ये भी उल्लेख किया गया था कि 15 वर्ष तक हिंदी को हम पूरे देश में राजभाषा का स्थान प्रदान कर देंगे। 15 वर्षों का समय दिया गया। 1950 में इसको संविधान को लागू किया गया। उसी समय ये हो गया कि 15 वर्ष बाद पूरे देश में सब लोग सीख लें, जान लें और हिंदी में ही सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन 15 वर्षों के बाद 1965 के बाद फिर कुछ ऐसी राजनीतिक अड़चन आ गई जिसके कारण ये अपने उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाई और तब से ये उसी में अधर में ही पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इतने जागरूक होते जा रहे हैं। हमारी मीडिया और ये फिल्म इंडस्ट्री हिंदी को ही एक माध्यम बनाई और न केवल ये बल्कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ने जो गुजरात में जन्म लिए और उनकी भाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को माध्यम बनाया आज़ादी का, क्योंकि वो जान रहे थे कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग हिंदी में बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उन्होंने उस भाषा का चयन किया हिंदी का और हिंदी में ही उन्होंने भ्रमण करके लोगों से अपनी बात रखी, लोगों को समझाया और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो न केवल आज़ादी के समय बल्कि वर्तमान में भी आज हिंदी अपने चरम स्थान पर पहुंचती जा रही है, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाचार के क्षेत्र में हो, चाहे कम्युनिकेशन करते हैं, वाद विवाद करते हैं, हिंदी में ही ज़्यादातर लोग करने लगे हैं। पहले लोग भेद दृष्टि से हिंदी को समझते थे कि हिंदी गंवारू भाषा है, लेकिन आज वो परिवर्तन आ रहा है, लोग हिंदी में अपनी बातें रखने लगे हैं। तो इस तरह से यदि हम सब निरंतर जागरूक हों और अपने सारे कामकाज हिंदी में ही करें और हिंदी को बढ़ावा दें तो निश्चित है कि हमारा देश और हमारी भाषा अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग ये संकल्प लें कि केवल एक दिन हिंदी दिवस न मनाया जाए बल्कि प्रतिदिन हम हिंदी में कार्य करें और हिंदी को अपनी पहचान बना लें और हिंदी के माध्यम से ही हम जाने जाएं, चाहे वो जिस देश में हो, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, रसिया हो, चीन हो, ये सब अपनी भाषा में ही सारे काम काज करते हैं। और क्या वो प्रगति में नहीं है? वो आज हमसे ज़्यादा प्रगति में है। हिंदी से यदि हम अपने कार्य को करें तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। भाषाओं, जितनी भाषाएं हैं विश्व में, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपना कहते हैं ना कि अपनी भाषा में हम अगर अपनी बात रखते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। जो शब्दों का भंडार हमको अपनी भाषा में मिल जाता है वो दूसरी भाषा में नहीं मिल पाता। तो अपनी आत्मा की आवाज़ हम जब व्यक्त करते हैं तो अपनी आवाज़ अपनी भाषा में हम बहुत अच्छे ढंग से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए हम संकल्प लें, अपनी भाषा में ही हम अपने सारे कार्य करें। उसी पर एक आज हमने कविता बनाई है, उस कविता के विषय में आपको बताते हैं, सुनिए। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, भाषा पर हम बलि बलि जाएं। आओ हिंदी दिवस मनाएं, भाषा पर हम बलि बलि जाएं। इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी से ही जाने जाएं। ये हमारी
जो पहचान है वो हिंदी से ही हो और किसी भाषा के माध्यम से ना हो। हिंदी से ही जाने जाएं, हिंदी भाषा सारे जग में विश्व भावना भरती जाए। हिंदी भाषा सारे जग में विश्व भावना भरती जाए। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, भाषा पर हम बलि बलि जाएं। तो इस तरह से हम सब अगर संकल्प लेते हैं कि हाँ हम अपने सारे कामकाज हिंदी में करेंगे तो निश्चित है कि हिंदी अपने राजभाषा का जो संविधान में उल्लेख किया गया है उस स्थान को निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप में भी प्राप्त कर लेगी। तो हम सब यहाँ पर ये आज संकल्प लें, ठीक है, कि हम सब क्या करेंगे, हिंदी में सारे काम करेंगे कि नहीं। भाषा का ही ज्ञान रखिए। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश भाषा का आपको ज्ञान ना हो, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी में जब काम नहीं हो पाता है तो इंग्लिश में ही आपका काम बनता है। क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में तो दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी, लेकिन कोशिश हमारी यही हो कि हम हिंदी में काम करें। तो निश्चित है कि हमारे देश में हिंदी के माध्यम से प्रगति होगी। और भारतेंद्र ने स्वयं कहा है, आपने पढ़ा होगा भारतेंद्र के विषय में, उन्होंने कहा है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं तासूल। उनको उस समय हिंदी भाषा के महत्व पर उन्होंने जो कविता लिखी कि हमारी जो भाषा हिंदी है उसी भाषा में हम अपने अगर काम काज को करते हैं तो निश्चित है हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, तो अपने देश का हम विकास करें और हिंदी भाषा को उसका उच्च स्थान प्रदान करें जो उच्च स्थान के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है।